नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके जादूगर हेमंत सर में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आज हम लोग साथियों कुछ स्पेशल लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि आपको पता है अभी-अभी सूचना सहायक की वैकेंसी आई है, यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी उसको बोलते हैं। हाल ही में एक कंप्यूटर से रिलेटेड बड़ा एग्जाम हुआ था और वो एग्जाम है बच्चों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, यानी कंप्यूटर अनुदेशक का। तो आज हमारे साथ शैलेश जी हैं जिनका चयन हाल ही की परीक्षा में हुआ है। हम लोग ये प्रयास करेंगे जानने का कि इन्होंने कैसे तैयारी की और वो साथियों तैयारी आपके लिए कैसे काम आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो नमस्कार शैलेश जी। हाँ, नमस्कार सर। तो जैसा कि आप सिलेक्टेड हैं, तो आपके कितने नंबर आए पहले तो ये बता दीजिए आप। जी सर, मेरे 121.88 121.88 नंबर मेरे इस एग्ज़ाम में आए। मतलब 200 में से 88 121 नंबर सर के आए हैं। और आपको पता होगा कि नंबर मेरिट सिर्फ 80 नंबर गई है। 80 मार्क्स, ओनली 80 मार्क्स पे सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन सर के 80 मार्क्स से ज्यादा, कम से कम 40 मार्क्स, 41 मार्क्स एक्स्ट्रा आए हैं। आप समझ सकते हैं सर की तैयारी अच्छी है। तो सर अपना सिंपल परिचय दीजिए आपका अपना। जी सर, मेरा नाम शैलेश सोनी है और मैं बीकानेर से हूँ। और मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। और मैंने ये तैयारी अ, मतलब 6 महीने में की है। जनवरी से स्टार्ट करके जून में एग्ज़ाम था, तो 6 महीने ये तैयारी की है और बीकानेर से ही की है। बहुत बढ़िया। अब देखना, इनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं है साथियों। बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं है, फिर भी कंप्यूटर टीचर ये बन गए हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो कितनी इन्होंने मेहनत करी होगी। तो ये बताइए शैलेश जी, आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की। जी सर, मैं जनवरी से मैंने स्टार्ट की, तो 5-6 महीने तैयारी की है इस एग्ज़ाम की। और इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था कंप्यूटर में, एकदम ज़ीरो। और एकदम बस प्रॉपर 5 या 6 महीने तैयारी करके इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों क्लियर किए हैं। आप समझ सकते हैं सिर्फ 6 महीने की तैयारी में, मतलब जो साथी निराश हो, निराश हो जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 महीने की तैयारी में आप गवर्नमेंट नौकरी पा सकते हैं, और वो भी ऐसी नौकरी जिसमें आपका कोई बैकग्राउंड नहीं हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो शैलेश जी, आपने आपको इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब ये बताइए, आपने तैयारी कैसे करी, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, फिर बीच में इस तरह से आपने, अब जैसा बताया आपने कि जनवरी से स्टार्ट की थी, तो जनवरी में आप क्या रणनीति थी, फिर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक है वैसे क्या रणनीति थी, और फिर आपने फाइनल स्टेप जब एग्जाम था आपका 18 जून को, उस समय तक क्या रणनीति थी, थोड़ा सा आप बताइए सर। जी सर, जैसे मैंने जनवरी में स्टार्ट किया, तो उस टाइम मेरे ये था दिमाग में कि ठीक है, अपने पास लगभग 5-6 महीने हैं, तो इसी की एकदम पूरी डेडिकेट होकर तैयारी करनी है। लेकिन मेरे ये था कि कुछ और वर्क भी थे, तो मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने के लिए 5 से 6 थे, तो लगभग रोज़ मैं कंसिस्टेंटली 5 से 6 घंटे पढ़ा। और अगर आप, पहली बात तो ये कि कंसिस्टेंटली इतने 5 से 6 घंटे लगातार 5 से 6 महीने तक पढ़ लोगे, तो कोई भी बड़ा एग्जाम हो वो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, ये मेरा मानना है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। और ये स्टार्टिंग में एक ये नॉर्मल चीज़ है कि आप तैयारी करते हो तो थोड़ा जोश ज़्यादा रहता है, तो और बाद में धीरे धीरे एक बार कम हो जाता है। तो जनवरी में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे पास ये लगा था कि हाँ, ये एकदम इजी एग्ज़ाम है, मैं आसानी से निकाल लूँगा। तो ये सोच के मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। इसमें जैसे दो पेपर थे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, अलग अलग 100-100 मार्क्स के थे। और इसमें जैसे पेपर फर्स्ट में राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स भी था, रीजनिंग भी थी, मैथ्स भी थी और जनरल साइंस भी थी। इस टाइप के नॉन टेक का पोर्शन था। और पेपर सेकंड जो है, वो 80 से 85% आपका जो मेन कंप्यूटर डोमेन है उसके सिलेबस, पूरा सिलेबस था, उसके सब्जेक्ट्स थे। और थोड़ा सा उसमें कम पेपर सेकंड में भी मैथ्स रीजनिंग वगैरह थी। तो मैंने इस हिसाब से स्टार्ट किया कि मैंने स्टार्टिंग में एक पेपर फर्स्ट का कोई टॉपिक चुना कि जैसे मुझे पता था कि राजस्थान जीके है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो क्वेश्चंस वो मतलब हर एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि सर भी आपको बताते हैं कि राजस्थान में ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री में जैसे आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान का इतिहास है। तो मुझे लगा था कि हाँ, ये तो वो पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ से मैंने ज्योग्राफी से एक टॉपिक उठाया, उसको पढ़ना स्टार्ट किया। और एक टॉपिक जैसे सेकंड कंप्यूटर है उसमें से उठाया, वो पढ़ना स्टार्ट किया। तो ऐसे करते करते स्टार्टिंग में
टॉपिक वाइज मैंने तैयारी स्टार्ट की। रोज़ के नंबर ऑफ आवर्स मेरे फिक्स थे, लगभग 6-7। इसका मतलब है कि कभी कभार 8-9 भी हो जाते थे, कभी कभार 4 से 5 भी हो जाते थे। लेकिन ऐसे मैंने कोशिश यही रखी कि चाहे कोई भी दिन हो, चाहे होली बीच में आई, चाहे कोई भी और दूसरा त्योहार आया, तो मैंने यही कोशिश की कि चाहे मॉर्निंग में जल्दी टाइम निकालना पड़े या चाहे इवनिंग में लेट तक आपको जग के पढ़ना पड़े, कम से कम 2 से 3 आवर्स, कम से कम, चाहे कोई भी आप कितने भी बिजी हो, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि एक फ्लो ना टूटे। तो इसी हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में जनवरी में तो सर मेरी यही रणनीति रही थी कि एक चैप्टर कोई फर्स्ट टॉपिक का और एक सेकंड का, और उससे स्टार्ट करना। फिर आप जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, जैसे मान लो मार्च अप्रैल की बात करते हैं उस समय, और फिर जून में जब आप एग्जाम देने गए, जैसे 18 तारीख को था, तो उस समय आपकी क्या एंड टाइम पे क्या रणनीति, उस तरह उस बारे में थोड़ा बताइए सर। जी सर, जैसे मैंने स्टार्ट कर दी, तो जैसे मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कुछ जोश था, ऐसा लग रहा था कि हाँ, आसानी से क्रैक कर लेंगे। और एकदम हकीकत में ऐसा लग रहा था कि आसानी से क्रैक कर लूंगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम बीतते बीतते, मतलब फरवरी मार्च आते आते, जैसे जैसे पढ़ता गया और जैसे जैसे ऐसे लगा कि हाँ मैं सीरियसली पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन पीछे वाला सारा भूलता जा रहा हूँ। और या फिर एक ये भी डाउट कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है या नहीं, वो एग्ज़ाम में आया या नहीं, सिलेक्शन होगा या नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आने लग गए। और इनकी वजह से थोड़ा सा मनोबल 1-2 महीने के अंदर अंदर ही थोड़ा सा डाउन होने लग गया। तो इससे बचने के लिए फिर मैंने ये किया कि मैंने टेस्ट का सहारा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट देने हैं। चाहे आपके नंबर भले ही 10% या 20% ही क्यों ना है, आपको टेस्ट में ये करना है कि इम्प्रूव आपको खुद से करना है, ना कि दुनिया से। लोग, हाँ, आप पहला टेस्ट दोगे, उसमें देखोगे कि जो टॉप रैंकर्स हैं उनके 99%, 90% ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, और आपके 40%, 50% आ रहे हैं, तो वहाँ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग में आपको बस ये मान के चलो कि खुद से आपका कंपटीशन है। आपके फिलहाल अभी जितने मार्क्स आए हैं, आप ये कोशिश करो कि अगले टेस्ट में आप बस खुद से, खुद के प्रीवियस मार्क्स से इम्प्रूव करो। तो ये मैंने रणनीति अपनाई थी। भले ही मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, फिर भी मैंने ये रणनीति को अपनाई रखी और कंटिन्यू करता रहा। तो ऐसे करके मैंने 2-3 मंथ्स निकाल दिए। मैंने अपनी उस पे डीमोटिवेशन पे इतना फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पढ़ना ही था, ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही था। अपने कुल मिला के अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाना था, ये मेरा एक माइंड में था सेट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं शैलेश जी। तो शैलेश जी ये बताइए कि अब जो है, जैसे मान लो आपने तैयारी की, आप सेलेक्ट हुए, अब आप अपने जो फ्यूचर में ये जो भर्ती आई है अभी, इसमें लगभग 2700 पद है ना, 2700 पद हैं, तो पद भी कम है पहले से, और कंप्यूटर तैयारी भी कर चुके हैं लोग। तो अब आप उनको जो अब तैयारी करना चाहते हैं, अब जुड़ना चाहते हैं, तो ये बताइए क्या अब से तैयारी हो सकती है क्या, और अगर हो सकती है तो किस तरह से वो बच्चे जो हैं वो प्रोसीड करें। जी देखो, मेरे हिसाब से अब से तैयारी करने का अभी गोल्डन टाइम अब ही है। क्योंकि देखो, कोई भी एग्ज़ाम को लेके आप 2 साल पहले से तैयारी करते रहोगे तो इतनी कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं कर पाओगे। और अगर आप ये सोचोगे कि 1 महीने में तैयारी कर लें, तो वो भी कंसिस्टेंटली नहीं हो पाएगी, आप पे बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो जैसे मैं समझता हूँ कि कम से कम अपने पास 5 से लेके 6 महीने का टाइम है, कम से कम। तो उसको देखते हुए अभी से तैयारी करना, कोई स्टार्ट करना चाहे, तो ये उसके लिए गोल्डन चांस है। अपना पूरा एफर्ट लगा के तैयारी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जी, धन्यवाद। तो ये आप लोगों के लिए है कि अभी से आप आज से स्टार्ट करो तो तैयारी कर सकते हो। अब आते हैं कि चूँकि हम यहाँ पे ऑफ़लाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। तो जीके आपको पता है, जैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंप्यूटर के लिए सर जो हैं पढ़ाएँगे खुद भी। सर क्या आप खुद भी पढ़ाओगे यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल मैं पढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, सर से कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एक बात और देखना साथियों कि हमारे पास, आपको पता है कि यदि 3 तरह के ऑप्शंस हैं, वी हैव 3 ऑप्शंस। या तो आप ऑफलाइन क्लास लो, अगर नहीं ले सकते हो तो हम लोग कोर्स करेंगे ऑनलाइन क्लास की भी। अदरवाइज हमारे पास टेस्ट सीरीज है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, या मैं फलाने ढिमकाने कोचिंग से कोचिंग कर चुका हूँ या कर चुके हूँ, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज कंप्लीटली जो सेलेक्ट बच्चे हुए हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हमारे सैलेज जैसे, उनसे ही बनवाई जाएगी। वही पूरा सुपरविजन करेंगे, और आपको उन्हीं से ही जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन है।
ये ऐसे हमारे टीम मेंबर्स भी हैं, जुड़ गए हैं। सर, तो आप फाइनल वर्ड्स बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इसी के साथ इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। तो अंतिम शब्द आपकी तरफ से बच्चों के लिए। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हो, भले ही आपका कोई भी बैकग्राउंड हो और भले ही आप फिलहाल किसी भी कंडीशन में हो, भले ही आप जीरो से भी कम लेवल पे अपने को मानते हो, क्योंकि 6 महीने का टाइम है, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप, और ये भी नहीं कि आपको 12-12 15-15 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आप अगर 6 से 7 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ो तो यकीन मानो इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड हो तो। और एक बात मैं टेस्ट के, जैसे आपने सर ने टेस्ट के बारे में बताया, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नॉर्मली एक ये टेंडेंसी होती है कि जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में सोचा था कि पहले सारे नोट्स पढ़ लो, बस नोट्स ही पढ़ लो, उन्हीं को बार बार याद करते रहो, टेस्ट मत दो। और क्योंकि एक वो टेस्ट का थोड़ा सा फोबिया भी होता है, डर भी होता है, लेकिन आपको अल्टीमेटली करना क्या है, एग्जाम में टेस्ट ही तो देना है। आपका क्या होगा, एक प्रॉपर, जैसे मान लो जून का टाइम आ गया, आपका एग्जाम है, तो 2 2 घंटे या 3 घंटे का जितना भी टाइम होगा उसमें आपका टेस्ट होगा, यही प्रॉपर टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का। तो अल्टीमेटली जब आपको टेस्ट ही देना है तो क्यों ना आप स्टार्टिंग से ही टेस्ट की प्रैक्टिस करो। तो अगर आप चाहे आपके नंबर बने नहीं बने, अगर आप टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करो, उन क्वेश्चंस को रिलेट करो, उनके सॉल्यूशंस पे फोकस करो कि हाँ मैंने ये गलती कर दी, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस हिसाब से अगर आप टेस्ट पे अभी से ही ज़्यादा फोकस करोगे तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी। तो ये इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए, सूचना सहायक की और बैचेस की इन्फॉर्मेशन के लिए, टेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे लिंक को डाउनलोड, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसका लोगो ये है साथियों, ये लोगो है उसका, देखना। आप जीके जादूगर हेमंत सर लिखोगे एप्लीकेशन पे, उस पे अपने प्ले स्टोर पे, तो ये आपको मिल जाएगा। प्लस यदि आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कोई भी आप सूचना चाहते हैं, तो इस नंबर पे, हमारे जो नंबर है, इस नंबर पे आप साथियों कॉल कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है 9521, यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं, 952127276192, ये हमारा नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं। ये नहीं विजिबल है तो कमेंट सेक्शन में ये नंबर मिल जाएगा आपको। साथियों जुड़ें और आपको आने वाली एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।